ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया की स्मृति दिलाई है कि ये याद रहे हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों बाबा कहते हैं ये याद रहे हम कहाँ जा रहे हैं। ये भी तो बाबा कह सकते हैं याद रहे हम कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं अब वहां और रहना नहीं, रहना है। हाँ, तो जहां जाना है और जाकर रहना है, जरूर है वह याद आएगा ही। लौकिक संसार में भी मनुष्य जब नया घर बनाता है, चाहे वो अभी बन ही रहा है, उसका सारा बुद्धि योग उसमें चला जाता है। कोई भी चीज आएगी तो सोचेगा इसे नए घर के लिए रख दो। अब पुराने घर को क्या सजाना, हाँ? टूटा फूटा भी होगा तो उससे काम चलाता रहेगा और बुद्धि उसकी वहां उस पुराने घर से निकल जाती है। अब बाबा हम बच्चों को इसलिए कहते हैं कि जिस दुनिया में हम जा रहे हैं हमारी अभी से ही उसकी तैयारी होती जाए, उसके अनुसार हम प्रिपेयर हो जाएं और योग्य भी हो जाएं, कैपेबल भी हो जाएं। तो बाबा ने आज कहा है कि चलन अच्छी हो जाए, दैवी गुणों वाली हो जाए, तो ये हमेशा याद रखो कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। अभी कोई विदेश भी जाता है तो कितनी तैयारी करता है, यहाँ तक कि वो ये भी सोचता है वहाँ भाषा कौन सी मुझे बोलनी होगी, हाँ, रहना कैसे होगा, पहनना कैसे होगा। बहुत कुछ टेम्परेरी भी जाता है तो भी फिर हम तो जन्म जन्मांतर के लिए जा रहे हैं, तो वहां हम देवता होंगे, तो वैसे दैवी गुण हमारे अंदर आ जाएं, नहीं तो वो देवताई जीवन कैसे कहलाएगी। और ये भी जरूर है जितने इस समय हम उसके अनुसार अपनी आत्मा को बना लेंगे सतो प्रधान, वैसा ही हमारा भविष्य उसके अनुसार चलेगा। नहीं तो उन विशेष आत्माओं के या कहें सारे गुणों को धारण करने वाली आत्माओं के नजदीक नहीं होंगे, दूर दूर होंगे। तो ये भी बाबा ने कहा है कि अपनी चलन सुधारने के लिए, स्वयं में दैवी गुण धारण करने के लिए भी ये जरूरी है कि अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं, अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, तो ये धारणा भी करना आसान लगेगा। और उसके लिए विशेष आज बाबा ने खास अभ्यास सुनाया है कि स्वयं को आत्म अभिमानी बनाओ। अब ये बात तो रोज का लेसन है हमारे लिए, पर उसके लिए आज बाबा ने कि नई दुनिया में जाना है और दैवी गुण धारण करने हैं, तो आत्मा समझो। अब आत्मा समझने से दैवी गुणों धारणा का क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि ओरिजिनल में आत्मा गुणवान है। अवगुण आए दे अभिमान के कारण, और जितना जितना दे अभिमान मिटता जाता है अवगुण निकलते जाएंगे। और आत्मा के ओरिजिनल गुण ऐसे हैं, अगर उन गुणों के अनुसार हम अपनी नेचर बनाते हैं, उस अनुभव में रहते हैं, तो अन्य देवताओं वाले गुण भी आते जाएंगे। और वो मूल गुण है आत्मा के, वो आप सभी को मालूम है कि मैं आत्मा कैसी हूं ओरिजिनली।
शांत, पवित्र, आनंदमय, सुखमय, शक्तिमय, ज्ञानमय। तो ये एक एक गुण आत्मा का, पवित्रता कोई लीजिए, आत्मा पवित्र स्वरूप में है तो उसमें कितने गुण आ जाते हैं। शांत स्वरूप में है तो उसमें कितने गुण आ जाते हैं। आजकल अभ्यास कर रहे हो ना मधुरता और नम्रता का, अटेंशन है सबको, कर रहे हैं। अगर हम अपने इस गुण में टिके रहें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो सहज जीवन में मधुरता और नम्रता आती जाती है। अनुभव करते होंगे, क्योंकि मधुरता कोई बाह्य रूप की नहीं है कि मुख से मीठा बोल बोल लिया। वो तो दुनिया में भी लोग बोल लेते हैं लेकिन अंदर कड़वे होते हैं। पर हमारी मधुरता है स्वभाव की, नेचर ही ऐसी मीठी हो, और वो बनेगी शांति से। अगर अशांति है अंदर तो मधुरता नहीं हो सकती। अंदर कहीं ना कहीं हलचल, कड़वापन, ईर्ष्या, हाँ तेरा मेरा, कुछ भी मुख से जो बोल भी निकलते हैं तो वो सिद्ध कर देते हैं अंदर की भावना कैसी है। तो आज बाबा ने कहा है, आत्म अभिमानी होने से दैवी गुणों की धारणा सहज हो सकती है। इसका इतना गहरा कनेक्शन है। और हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं तो कितनी खुशी भी होगी और उसकी तैयारी भी होती जाएगी।